अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर कहा कि यह युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है। यह बयान केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति के जटिल परिदृश्य को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से एक युद्ध के अंत की संभावना जताती है, तो यह सवाल उठना संभाविक है कि क्या युद्ध वास्तव में खत्म होते हैं या वे केवल अपने रूप बदलते रहते हैं। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की। इस चर्चा में ईरान युद्ध, यूक्रेन संकट और वैश्विक तेल बाजार जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया। ट्रंप ने इस बात को बहुत अच्छा बताया और कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ कई संवेदनशील विषयों पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच गहरी दुश्मनी है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच सुलह की राह बेहद कठिन दिखाई देती है। क्रेमलिन के विदेश नीति सहायक यूरी उशाकोव के अनुसार इस बातचीत के दौरान पुतिन ने ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव भी रखे। बताया गया कि यह प्रस्ताव खाड़ी देशों के नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ हाल ही में हुई उनकी चर्चाओं के आधार पर तैयार किए गए थे। युद्ध मानव इतिहास का एक स्थायी अध्याय रहा है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आधुनिक राष्ट्र राज्यों तक शक्ति का संतुलन अक्सर संघर्ष के माध्यम से ही तय हुआ है। लेकिन 21वीं सदी में जब तकनीक, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है, तब युद्ध केवल सीमाओं पर लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं रह गया। उसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और मानव जीवन पर पड़ता है। यही कारण है कि ट्रंप के बयान के तुरंत बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई और तेल की कीमतों में गिरावट आई। यह हमें याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि बाजार, ऊर्जा आपूर्ति और कूटनीति के माध्यम से भी लड़ा जाता है। वहीं इस पूरे युद्ध काल में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का चर्चा बेहद गर्म है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% वहन करता है। यदि इस मार्ग में व्यवधान आता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान के बीच नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संतुलन से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक स्तर पर और दिलचस्प पहलू है रूस की भूमिका। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की और उनसे सहयोग की बात की। लेकिन दूसरी ओर रूस ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में मुजतमा खामेनेई को बधाई भी दी। यह स्थिति हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता दिखाती है, जहां मित्रता और विरोध दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच हुए इस बातचीत में एक बात तो समझ आती है कि यह पूरा घटनाक्रम हमें शक्ति की प्रकृति पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि क्या सैन्य जीत वास्तव में स्थायी समाधान ला सकती है। इतिहास बताता है कि कई बार युद्ध जीतने के बाद भी शांति हासिल करना सबसे कठिन कार्य होता है। किसी देश की सेना को कमजोर करना संभव है, लेकिन किसी समाज की विचारधारा या उसकी राजनीतिक इच्छा को समाप्त करना अधिक जटिल है। यही कारण है कि कई विश्लेषकों का मानना है कि इस संघर्ष का वास्तविक अंत केवल सैन्य जीत से नहीं, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन से होगा। यदि किसी देश की सत्ता संरचना या नेतृत्व बदलता है, तभी दीर्घकालिक स्थिरता संभव हो सकती है। लेकिन यह भी एक जोखिम भरा रास्ता है, क्योंकि बाहरी हस्तक्षेप अक्सर नए संघर्षों को जन्म देता है। आज जो स्थिति बनी है, इससे पहले हुए युद्ध यानी इतिहास में हुए युद्ध को देखें तो हर युद्ध हमें यह याद दिलाता है कि शक्ति और नैतिकता के बीच संतुलन कितना नाजुक होता है। तकनीकी रूप से हम जितने शक्तिशाली होते हैं, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हमारे सामने खड़ी हो रही है। आज एक निर्णय लाखों लोगों के जीवन और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, जो हाल में हुए युद्ध के दौरान देखा गया। चाहे फिर वह रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध हो या फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहा युद्ध हो। इसलिए अंत में सवाल यही पैदा होता है कि आज का दौर केवल राजनीति का नहीं, बल्कि मानवता का है। यदि युद्ध वास्तव में समाप्त हो भी जाता है, तो क्या वह शांति की शुरुआत होगा या किसी नए संघर्ष की भूमिका?
और शायद सबसे गहरा प्रश्न यही है कि क्या मानव इतिहास कभी उस बिंदु तक पहुंच पाएगा जहां शक्ति का प्रयोग युद्ध के लिए नहीं बल्कि स्थायी शांति बनाने के लिए किया जाए।